करो जल्दी अदा आमिर अदा हम सुन करिए नमस्कार मैसेज। इस वक्त आप ठीक देख रहे हैं कि हमारे साथ महराजुद्दीन मलिक एमएलए डोडा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और इनसे कुछ सवालात रहेंगे। आपने देखा लगातार गुज़श्ता 3 रोज से जो है जीएमसी डोडा वर्सेस महराज मलिक जो हर एक टाइटल यही डाल रहा है कि एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। आप देखना होगा कि क्या इस बात का जो है इनके पास एक जवाब रहेगा। लगातार ये कंट्रोवर्सी बनी है या बनाई गई, या इस चीज को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, माहौल बेहतर करना है, लोगों को सहूलियात देनी है। बीमार आदमी को इलाज उसी वक्त चाहिए, बस उसकी एक पहल की है, कोशिश की है। क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है, गवर्नमेंट के हमारे पास इक्विपमेंट हैं, हमारे पास स्टाफ है, तो उस स्टाफ को काम करना चाहिए क्योंकि उसकी एक सैलरी जाती है, तो उस तर्ज पे काम करना चाहिए। अब ये आदत नहीं थी, पुराने तर्ज पे लोग काम करते थे, एक अलग किस्म का माहौल था, उस माहौल से निकलना पड़ेगा क्योंकि नेता अगर बदले हैं तो सिस्टम भी बदलेगा। सवाल ये रहता है कि महराजुद्दीन मलिक सोशल मीडिया पर ही अभी तक जो है छाए हुए हैं, तो ग्राउंड जीरो पर कोई काम हुआ अब तक? ऐसा नहीं है, आपको बहुत कुछ दिख रहा है। ये जो चीज़ें हैं, पहली बार नेता आपके सवालों के जवाब दे रहा है, ये नहीं बदला। आज तक आपको दिखे नहीं, लोगों को दिखे नहीं, लोगों की आवाज़ नहीं उठी। बहुत चीज़ें बदली हैं, उसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा अगर कोई सवालात आपके रहते हैं, जेन्युइन सवाल, जिस तरीके से माहौल को बदलना है, ये हमने वादा किया है और आवाम के हित के लिए कुछ भी करेंगे और उसके लिए जहाँ तक हो सके पूरी ताकत लगाएंगे। ऐसा नहीं है मीडिया में दिखता हूँ, वो मैं अभी भी दिख रहा हूँ, लेकिन डोडा के अंदर हूँ। जब मैं ज़मीन पे होता हूँ तो भी सोशल मीडिया पे दिखता हूँ। मैं हर वो काम करना चाहता हूँ, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसे जज करने वाली आवाम है। और जो मैं कर रहा हूँ लोगों की बेहतरी के लिए, मेरा दिल कहता है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को बेहतर करना चाहिए, वहाँ पर लोगों को इलाज देना चाहिए, क्योंकि मेरा तबका गरीबों का है। और डॉक्टर एक ऐसे लोग होते हैं जो गरीब को, किसी को जिसको डॉक्टरी के बारे में इल्म नहीं है, यहाँ डॉक्टर को भी खुद नहीं पता होता कि मेरे सच में अंदर से मशीनरी में क्या खराबी है। डॉक्टर बोलते हैं, एक आम आदमी भरोसा करता है और उसके भरोसे को उसे निचोड़ा नहीं जाना चाहिए। हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट में नेक्सस खत्म होना चाहिए, प्राइवेट इलाज नहीं करना है। जो लोग मेडिकल कॉलेज में आते हैं उनका इलाज उधर ही होना चाहिए, उनको वहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। और जिसका काम जैसे 9 to 5 डॉक्टर्स की तैनाती होनी चाहिए, उसकी सैलरी मिलती है। मैं कोई इनके मुखालिफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जिसको सैलरी मिलती है उसको अपना काम करना चाहिए। देखिए, ये जायज़ बात है और जायज़ बात पे ये आप कंट्रोवर्सी मत कहिए। किसी को मैं उनका काम याद दिला रहा हूँ, जैसे मैं भी एमएलए हूँ। मैं अगर 8 महीने से लगातार चल रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, ये मेरा काम है। नेता का यही काम है, सवाल उठाना, उस पर काम करवाना, यही तो। और किस लिए मुझे चुना है? जब मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मैं परिवार को छोड़ रहा हूँ, मैं घर को छोड़ रहा हूँ, मेरे अलावा भी नेता है, वो अपने घरों में आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? लेकिन अगर मैं जाग रहा हूँ, दूसरे को मैं सोने दूंगा नहीं। क्या उम्मीद लग रही है कब तक जो जीएमसी का मसला है इस चीज को कल से हल हुआ है, ये ठीक हो रहा है, ठीक हुआ है। अब अगर कुछ लोगों को अकल अभी नहीं आई होगी, उनको अभी भी अगर शौक है पैसा कमाने की, मैंने उनको बोला है। देखिए, मैं आखिरी बार फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आप जीएमसी के अंदर वो धांधली है। अच्छा काम है, करेंगे काम, सब मिलकर करेंगे। जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी मुर्दे को जिंदा करना है, आपका जितना काम है आप उतना ही कीजिए, मैं आपको कुछ और नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जीएमसी जम्मू है, जीएमसी डोडा है, जीएमसी कश्मीर है। अब जीएमसी है तो वहाँ अगर इलाज नहीं होगा, नर्सिंग में होम में होगा, ये सवाल या निशान है, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। सर, जीएमसी कंट्रोवर्सी के बाद आप पहली बार डोडा आए हैं, क्या आपका जीएमसी का दौरा होगा? देखिए, ये बताना ज़रूरी नहीं है कब होगा, किस वक्त होगा, वो मुझ पे रख दीजिए। जीएमसी मेरा घर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, ठीक है। जैसे कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी निगरानी होती है, पूरी आवाम की जिम्मेदारी कैसे उठाएं ना। या एक डीसी है, उसकी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, वक्त के हालात को देखना। उसी तर्ज पे महराज मलिक को जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूंसी की है, और मैं किसी वक्त भी कहीं पे भी जा सकता हूँ जहाँ मुझे लगे गड़बड़ है, उस गड़बड़ को। महराज साहब, आपके जब विजिट के बाद डॉक्टर ने भी स्ट्राइक जो है वो रखी थी, कहीं ना कहीं लोग काफी सफर हुए, लेकिन इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सफ़र नहीं होंगे, क्योंकि सफ़र इसलिए नहीं होते हैं। देखिए, अगर मुश्किल वक्त आएगा बेहतर भी आएगा, लेकिन अगर मुश्किलें नहीं आएंगी तो बेहतर कब आएगा? क्योंकि आज से पहले ऐसे माहौल था, उसको धक्के, उसको गाली, उसको ये, उसको पैसा लूटो, उसको खाओ, यहाँ से रेफ़र करो, वो चीज़ें नहीं होंगी। अब जब यहाँ से रेफ़र होगा तो कोई मेरिट पे होगा, कोई वजह होगी जिसका इलाज यहाँ जीएमसी में नहीं, उनको लिखना पड़ेगा कि यहाँ से हम रेफ़र क्यों कर रहे हैं, और आगे जो पकड़ने वाला वो भी बताए कि रेफ़र अगर किया है उसकी वजह है, उसका इलाज यहाँ पर नहीं है, आपके पास मशीनरी नहीं है, क्यों नहीं है, जो मशीनरी है वो इंस्टॉल क्यों नहीं है, वो काम क्यों नहीं कर रही। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आपको दिख रहा होगा। आज भी आप चले जाइए, देख लीजिए क्या लोग कह रहे हैं, क्या लोगों को पूछताछ हो रही है। मैं एक बात बता सकता हूँ, जो गरीब यहाँ पर इलाज की गर्ज से आता है, उसका इलाज उसी वक्त उसी दिन होना चाहिए, बस।
जो बीमार आज है उसकी बीमारी का इलाज आज होना चाहिए। आप सड़क बाद में बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स बाद में बना सकते हैं, 1 हफ्ता ले सकते हैं, लेकिन बीमारी का इलाज आप महीनों पर नहीं डाल सकते, उसकी जान को खतरे में आप नहीं डाल सकते। और जीएमसी का इसलिए हंगामा होना, सुर्खियों में रहना, मेरा बोलना और उनको ठीक करने की ख्वाहिश करना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर इंसान की जान मेरे लिए बहुत कीमती है और गरीब यहाँ पर मधु का आर भी आपने फेक डाला है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मैंने नहीं डाला है, उसने बनाया है, हमने ढूंढा है। कार्रवाई पूरी होगी और पूरी ताकत से होगी। एक सबक मिले, मैंने कहा है मैं छेड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब छेड़ता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ। और आप देखेंगे आने वाले कल में बहुत सारे लोग, जब अड्डे का मामला था आप भी कहते थे क्या होगा, आप पता है क्या हुआ। देखिए वक्त लगता है इंक्वायरी, ये लोग ऐसे ही हैं क्योंकि ये माफिया है और माफिया छोटे से लेकर ऊपर तक है। अभी इनको तकलीफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदमी बोल रहा है, अभी लोगों को समझ आ रही है कि वोट क्यों देना है, वोट देना है लोगों की बेहतरी के। इसमें बीजेपी आगे आ जाए, शक्ति परिहार आ जाए, दिलीप सिंह परिहार आए या एलओपी साहब आए, क्यों नहीं आएंगे। अरे हॉस्टल के अंदर गरीबों का इलाज नहीं कराना, बस गरीबों के घर में जाकर 500 रुपए का नोट थमाकर या साड़ी देकर, शराब की बोतल देकर वोट लेना है, वोट की ताकत से फिर नेता बनना है। अरे उसी शराब के साथ जब वो बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर को यहाँ तैनात नहीं करना। शराब तो एक बार पिला देते हो, वोट तो एक बार ले लेते हो, लेकिन जिस माँ के पेट में बच्चा होता है उसको जन्म देने के लिए उसको 25,000, 30,000, 40,000 है ना, उसके बजट कौन करेगा। महराज हर महाज पे गरीब के फायदे के लिए काम करेगा और पूरी ताकत से करेगा। और जो लोग इन चोरों का साथ देते हैं वो सुन ले, ये वही लोग हैं जो तुम्हें आज तक लूटते थे। सियासत का गलत मतलब आपको पता था, पहली बार लोगों को पता चलेगा कि राजनीति होती क्या है, जो लोगों के लिए हो। वरना मैं भी एमएलए बन गया और सैलरी है, एमएलए है, ठप्पा लग गया, फिर क्या हुआ। लेकिन अब भी आवाम के लिए हूँ, तब भी आवाम के लिए था। महराज साहब, जिस तरह से लोग कहते हैं कि महराज साहब के जो काम है बहुत अच्छे हैं, लेकिन तर्ज जो है वो ठीक नहीं है। आप किसी दफ्तर में गए हैं, सुन लीजिए मेरी बात। जिस तरह से डोडा के बहुत सारे लोग कहते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग कहते हैं, अगर वो हमसे मिलते फिर मिल बैठ के जो है, वो कौन है आज तक उन्हीं के पास था। सुन लीजिए, मुझे उनकी बात मत बताइए, वो कौन लोग हैं, दलाल हैं, दलगी करेंगे, आवाम का खून चूसेंगे। उनको लगता है हम लोग बड़े हैं, क्या बड़े हैं, उनको आज तक पता नहीं है वोट क्यों देना है, किसको देना है। बस शहर हो गया, गांव हो गया। अरे मैंने कहा है मैं गांव का नहीं हूं, मैं इस दुनिया में जन्म लिया और मेरा वजूद आज है दुनिया के अंदर। मुझे तो मोदी के शहर से भी बुलावा आया है। अब ये बोलेंगे नहीं गुजरात क्यों जाएगा। उसमें भी कह रहे हैं कि इलेक्शन के ट्रेंड को वहां पे वोट उनसे सलाह ना मुझे लेनी है, ना मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मुझे उनकी सलाह मत दीजिए, ना उनसे मुझे बात करनी है। मेरे अंडर सिस्टम है, इस वक्त कंट्रोल महराज करेगा, बस सिंपल। वो यहाँ के दादे नहीं है, वो यहाँ की जागीर उसको ना समझे। महराज के अंडर है, महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी 5 साल पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा। और जो जिसका काम है उसको करना पड़ेगा, वरना कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलना पड़ेगा। जिसको बनता है निकल जाइए। जिस तरीके से वर्क सस्पेंड था 1 दिन का, तो पर्चियां कम से कम 5,000 उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी है, उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे हम ढीला नहीं छोड़ेंगे इनको, जहां मर्जी आएगी जिसको घसीट कर अंदर डालेंगे। और आपने जहां तक कहा तमीज की बात, मुझे एक बात बता दीजिए, बुजुर्ग लोग जब इन दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, एक सिंपल सी बात है, जैसे दुकान के अंदर सौदा लाने छोटा जाए या बड़ा जाए, पता है आपको, चाहे वो हिंदू जाए या मुसलमान जाए, बेचने वाला कौन भी है उसको फर्क नहीं पड़ता, लेने वाला कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो उस चीज को बेचना चाहता है। मैं वही चाहता हूं कि हॉस्टल के अंदर कौन जाए उसका इलाज होना चाहिए, मुझे वो तर्ज नहीं चाहिए। और दफ्तर के अंदर कोई भी जाए काम, और उसके दुकानदार पता कौन है, यहाँ डीसी एक दुकानदार है, यहाँ एक एसडीएम है, यहाँ एक तहसीलदार है, यहाँ एसीडी है, यहाँ ये लोग क्या बोलते हैं इनको, प्रिंसिपल है, इनकी दुकान है। बाकी जैसे आपको कोई खाने की चीज खरीदनी है, आप एक से नहीं दूसरे से खरीद सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार के ठप्पे के बिना नहीं है, जिनके जिम्मेदार ये हैं, और ये उस दुकान से बेच सकते हैं। वो चीजें बेचने के लिए इनको रखा है, लेकिन उस चीज का दाम ये अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी लगता है इसको देना है कि नहीं देना है। बात ये नहीं, अगर ये चीजें कहीं और मिलती तो लोग कहीं और से खरीदारी करते। ये वो लोग हैं जो उस चीज को बेचना ही नहीं चाहते हैं, वो गवर्नमेंट खजाने में जमा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो आदमी है और अगर उसकी चीज वहां पर पड़ी है तो वो उसे उस दफ्तर से मिले, क्योंकि ये दुकानें बहुत कम हैं। जैसे मैंने कहा, डीसी है, एसडीएम है, तहसीलदार है, एसडीपीओ है, एसएसपी है, जो चीजें ये दे सकते हैं वो किसी और जगह पे नहीं मिल सकता, और इसी जगह से। लेकिन उन चीजों की अगर कीमत मेरे गरीब को देनी पड़े तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर उनको बनाया गया है कि आपने ये देखना है, इसका ये हकदार है तो दे दो, तो चुपचाप दे दो। जैसे एक दुकानदार, मैंने कहा, बच्चा जाए या बूढ़ा जाए, हिंदू जाए या मुसलमान जाए, उसको पैसे से मतलब है, उसको चीज बेचने से मतलब है। वो ये नहीं देखता है खरीदने वाला कौन है, वो उस वक्त नहीं पूछता, वो तो चाहता है मेरे से जितना माल निकले तो निकले। यही बात इनकी, इनको सैलरी मिलती है,
उसको कमीशन मिलती है, इनको सैलरी मिलती है। इनको सैलरी इस बात की मिलती है कि आपको लोगों के काम करने, ताकि लोगों को मुश्किल ना आए। और अगर लोगों को मुश्किलों में डालेंगे तो यकीनन महराज आपको खड़ा दिखेगा। और ये कोई आम बात नहीं है, ना आज तक नेताओं ने बोली है और ना बोलेंगे। ये एक ऐसा ब्रांड है, मैं ऐसा आदमी हूं जो मैं बोल रहा हूं। पता कर लेना, आज तक किसी नेता ने बोला। मैं जानता हूं, मैं जमीन से लेकर ऊपर तक जानता हूं कि इन लोगों की सोच क्या है और इस चीज को ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर एक दौर था, एक वर्ग था, वो खत्म हो गया। आज मेरा दौर है, आज मेरी जिम्मेदारी है। सर क्या आज सिस्टम इसी डिपार्टमेंट में है कि बाकी वो मैंने बोल दिया, आपको समझदार है, इशारा काफी है। अब ये आहिस्ता दवाइयाँ जो है आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें मुमकिन है। अब एकदम से मेरी वो आवाम अभी सक्षम नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जाग रही है। जिस दिन आवाम जाग जाएगी, आखिर कब पूरा होगा? देखिए, पूरा करने के लिए मैंने सीएम साहब से बात की। अगर आप चाहे कोई ये यहाँ के एनसी फलान टीम, इनको पता करना होगा। मैंने स्कीना मैडम से भी बात की और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अगर उस चीज पे ठप्पा लग गया, मैंने एक फाइल बनाकर भेजी है, अगर उस चीज पे मोहर लग गई, आपको हेल्थ के निजाम में कमी नहीं दिखेगी। आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मायूस अकेला या डेटा लेकर नहीं जाता दिखेगा। सुन तो लीजिए, उसके लिए सरकार को मैंने वो सारी चीजें दी हैं, फाइल बना कर दी है। बस सरकार की देरी है, मैडम की देरी है। अगर उस पर ठप्पा लगा रही है, अगर वीडियो बनाकर उन तक पहुंचा सकते हो तो उन्हें बता दो। जो फाइल हमने आपके पास दी है उससे मेरे आवाम का अजाला हो सकता है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ के निजाम में बेहतरी हो सकती है। उसकी कोशिश मैंने 2 महीने से की और जिसमें 2 बार मैं मैडम से भी मिला हूं उसी मसले को लेकर। जैसे आपने कहा, स्टाफ कैसे पूरा होगा, लोगों का इलाज कैसे होगा, मशीनरी भी आएगी और मैन पावर भी आएगी, लोगों को बेहतर इलाज भी सर एक मिलेगा। सवाल रहेगा, कहा जाता है कि 8 से 9 महीने हो गए हैं, महराज मलिक एमएलए डोडा जो है वो बेबाकी से बात करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे देखने को कुछ अभी तक नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है। इस सवाल से आपका क्या कहना? और एक और सवाल के कुछ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जब ऑनरेबल एमएलए बात करते हैं तो वो हर शख्स को कहते हैं ये करप्ट है या डिपार्टमेंट गलत है। तो क्या सारे डिपार्टमेंट गलत हैं या कहीं भी कुछ भी कोई कमी आपको दिखती है? देखिए, डिपार्टमेंट गलत नहीं होता, इंसान की नीयत में खोट होती है। वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करना चाहता है। जिसको दुनिया की हवस लगी होती है, वो किसी भी मुकाम पे आप उसे भेज दीजिए, वो वहां पे भी चोरी करेगा। काबे में भेज दीजिए या कहीं पे भी भेज दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हज करके आया, अगर चोर है, उसको आदत है चोरी की, उसको नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़ेगा। ये डिपार्टमेंट चोर नहीं होता, इंसान की सोच चोर होती है। वो अपने परिवार को गरीब के खून से पालना चाहता है। करप्शन घूस खाकर जो है उसको दर्द को नहीं समझता है, उसको लूट कर जो है उसके दर्द का इलाज करना चाहता है। ये वो लोग हैं जो लूटते हैं। डिपार्टमेंट गलत नहीं होता। डिपार्टमेंट के अंदर सारी चीजें बताई गई है कि आपको किस तरीके से काम करना है। जैसे मैंने हलफ लिया है, मैं हिंदुस्तान के आईन में रहकर हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम करूंगा। सबने तो लिया है हलफ। अब देश को लूटने में किस नेता ने कमी रखी? अच्छा, कहा जा रहा है कि अरे सुन तो लो, देश को लूटने में किस नेता ने कमी रखी है ना? अब देश को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है, मैंने हलफ उठाया, मैं उस हलफ के साथ खड़ा हूं। मैंने जो वादा किया आवाम के साथ, उस पर काम करना चाहता हूं। और आप ये कोई पूछने वाला जो है उसको भी बता दो, कोई ये बता दो कि अच्छा कौन है, हम भी उसकी तारीफ करें। अरे अच्छे तो एक सवाल रह गया, एक जवाब देने से आप रह गए, गालिबन शायद भूल गए आपको, कि 8 से 9 महीने हुए हैं लेकिन जमीनी सतह पे अभी तक कोई काम देखने को नहीं मिल रहा कुछ लोगों को। हाँ, नहीं, अरे रुक जाओ। अभी आपने 8-9 महीने की बात की, मैं एमएलए तो बना हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पता है एमएलए बनने से काम कैसे होना है? कैसे होना है? पैसे से होना ना। पैसा वो मैंने जो दिया है, मैंने जो प्लान दिया, अब सरकार ने पैसा देना है। अब सरकार पैसा नहीं देगी तो महराज काम कैसे करेगा? ये चीजें आपको समझनी होगी। नहीं, इतने दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कुछ भी अरे यहाँ सुन पे तो लो, हुआ, पहले 8 तो महीने मैंने सकीना किया इटो ने कोई एक ट्वीट किया, उससे मेरी बात हुई है, वो उस पर बात हो रही है। अब एकदम से कार्रवाई करेंगे नहीं, गरीब पे पर्चा काटना है, मिंट करेंगे। इनका पोर्टफोलियो है, इनका बैकअप है, इनके पास माल है, तो मालदार के खिलाफ कार्रवाई करना ये सरकार को बड़ा मुश्किल होता है। 12 लाख लोगों को घरों के अंदर बंद करना, उनका जनाजा निकालना इनके लिए आसान है, क्योंकि इनके पास फौज है, इनके पास पुलिस है, इनके पास ब्यूरोक्रेट है, इनके पास पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो इन लोगों का गला घोंटना इनको कोई बड़ी बात नहीं दिखती। बस एक बड़े आदमी को रोकना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। छोटे छोटे आदमी को, मेरे जैसे आप लोगों को अंदर करना, पर्चा बिना पर्चे के अंदर ठोकना, 3 दिन कार्रवाई करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी बहन की शादी न करने देना, उसको रोकना, ये इनका एक आम बात है। इनको एक धुले को उठाना, उसे अंदर करना, इनके पास ये कोई बड़ा मसला है ही नहीं। लेकिन एक महिला की इज्जत, जो मालदार है, जो लूट खसूट करती है, जो झूठी है, जो उसने फ्रॉड किया, जिसने 420 किया, उनके लिए खिलाफ बड़ा मुश्किल है। कार्रवाई करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके अलावा जिन 8 महीनों की बात हुई है, 8 महीने तब बनेंगे। मेरे पास सिर्फ सैलरी है, 1.5 लाख मुझे सैलरी आती है, 1,60,000 गाड़ी है, तेल है, उसमें जितना मुझसे हो सक रहा है मैं चल रहा हूँ।
और कुछ लोग जो मुझे मांग रहे हैं उनकी अदायगी भी कर रहा हूँ, कुछ कर्जा भी उतार रहा हूँ। रही बात काम की, काम होता है पैसे से। मोदी के पास पैसा नहीं होगा तो काम क्या करेगा, है ना। अब मेरे पास अगर आया है पैसा तो पूछो ना आपने क्या किया। रही बात ट्रांसपेरेंसी की, करप्शन के खिलाफ मैंने जंग छेड़ी है, पूरी ताकत के साथ आवाज उठाया। सबसे बड़ा काम जो माफिया था अड्डे का, उसको मैंने रोक दिया और ये ताकत से मैंने किया और इनको इनकी औकात दिखाई, असली नेता का रूप दिखाया। इससे बढ़कर 8 महीने के अंदर काम क्या चाहिए। अरे अगर मेरा नाम पूरे देश के अंदर 8 महीने के अंदर हो गया, डोडा का नाम चर्चों में रहा, सुर्खियों में रहा, आपको इसे, वैसे तो मोदी जी ने भी जुमले ही बोले हैं, उन्होंने कौन सा काम किया। मतलब आप भी जुमला बोल रहे हैं? नहीं, मैं जुमला नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कर भी रहा हूं ना, मैं तो कर भी रहा हूं ना। अब वो जो उनके हाथ में है, मैं तो खुद कह रहा हूं मेरे पास पैसा ही नहीं, क्या करूं। हाँ, मेरे पास जो मुलाजिम है मैं उससे काम लेना चाहता हूं, ये मेरे हाथ में है। देखिए, ये मेरे हाथ में जो मुलाजिम मेरे अंडर है, जो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसको काम पे लगाऊंगा। आपने एक कमेटी भी बनाई, वो कमेटी क्या सिर्फ हॉस्पिटल के लिए बनाई या बाकी स्कूलों वगैरह के लिए भी? फिलहाल हॉस्पिटल के लिए। देखिए, सबसे बहुत जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ, इन 2 चीजों पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है और हेल्थ का निजाम, जो इस आदमी को इलाज अभी चाहिए उसको चाहिए, ये कंपलसरी। सड़क बने ना, कहना है जो इनने कमेटी बनाई। अरे नहीं, वो छोटे, मुझे आपसे बात नहीं करनी, वो कौन लोग हैं, वो क्या है, आप अगला सवाल सर, पूछिए। एजुकेशन के बारे में आपने बात की थी, तो जो सिटी के आसपास के जो भी स्कूल्स हैं, टीचर्स ज्यादा है, बच्चे कम है। और मैंने उनको दूर कहा है, दराज इलाकों में जो बच्चे मैंने सीएमओ साहब से बात की है, सीओ साहब से मैंने सख्ती से उन्हें कहा है, सीओ साहब को, कि आपने ये चीजें देखनी है, रेशो के हिसाब से मुझे स्टाफ चाहिए और अगर वो इस काम को करने में कमजोरी दिखाएंगे तो कहीं न कहीं सवाल उठेंगे। देखिए, अपने लोगों को शहरों में लाकर लोगों के बच्चों को बेवकूफ बनाए। शहर के अंदर इतने सुकून है, हमें गाँव के अंदर। देखिए, सुन लीजिए, इस पर मैंने उनको कहा है, देखिए मौका दिया है मैंने उनको, जब से वो आए हैं मैंने कहा है इसमें थोड़ा सा काम होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को राहत मिले। बच्चों के हिसाब से, रेशो के हिसाब से आप स्टाफ प्रोवाइड कर लीजिए। कुछ जगहों पे 25 हैं, 150 बच्चे हैं, कुछ लोग जगहों पे 200 हैं, 4 टीचर हैं। तो उसमें मैंने उनको कहा है अगर वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं फिर कुर्सियों पर बैठ कर क्या ही करेंगे। अगर इन चीज़ों में नाकाम रहे तो यकीन जानिए अभी एक एक करके, अभी आप एकदम से पूरा बोलेंगे माशरे में अमल लाएंगे तो ये चीजें नहीं है। सवाल अधूरा रहा, कमेटी का काम क्या रहेगा? कमेटी का हर वो काम रहेगा। क्यों, आपको क्या लगता है निगरानी करना क्या गलत बात है? अरे निगरानी तो सबसे बड़ा काम है। निगरानी करना उन लोगों की जो तनख्वाह लेते हैं हमारे टैक्स की और उन्हें लगता है कि नहीं हमें पूछने वाला कोई नहीं है। अरे निगरानी सबकी करूंगा, डीसी से लेकर नीचे चपरासी तक सबकी खबर रखूंगा और जो बिना मतलब के कहीं घूमेगा, ड्यूटी नहीं करेगा तो सैलरी काटूंगा। सर, ओपीडी में अभी भी ये लोग जो है 3-3 घंटे जो है पर्ची काटने के लिए वेट करते हैं। 8 महीने पहले जब आप जीते उस वक्त आपने कहा कि यहाँ पर इसमें लाएंगे सुधार। अभी भी इसकी बात की शिकायत है जी, क्या शिकायत आ रही है? वहाँ पर जो 3-3, 4-4 घंटे लोगों को जो कब है की वो बात है? आज की भी बात है, पर्ची काटने के वाले वहाँ पर कम है। चलिए मैं देखता हूँ, बढ़ाया अगर ये जाएगा। सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अगर 3-3 घंटे एक आदमी को और साथ में जो डॉक्टर्स हैं वो 2 बजे ओपीडी से जो है निकल जाते हैं। देखिए इनको 9 to 5 बैठना है, ये मेरी गुजारिश है। 10:30 बजे से बाद। सुन ले। हाँ, ये देखिए इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर का पीछा उसके घर से कीजिए, ठीक है? जहां उसका डेरा है वहां चले जाइए। देखिए यह आपकी भी जिम्मेदारी। मुझ पे मत एहसान रखिए कि मैं आऊंगा फिर देखूंगा फिर ओपीडी चलेगी। जो डॉक्टर आपको जहां दिखता है वीडियो बना लीजिए, लाइव चढ़ा दीजिए। आपको क्या, वो क्या करेंगे? एक तो वो हराम खाएंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे और आपको वीडियो भी बनानी नहीं आएगी। क्लिनिक पे बैठा है, क्लिनिक पे उसी वक्त लाइव, उसी वक्त 10 to 5, 9 to 5 मुझे वो डॉक्टर चाहिए। अगर आपको हिरता फिरता कहीं दिखता है, देखिए ये बात मैं लोगों को बता रहा हूं, मुझ पे एहसान मत रखिए। मैं आपके लिए कर रहा हूं और आपको खुद के लिए भी करना बहुत जरूरी है। मैं डोडा के अंदर हर वक्त नहीं रह सकता हूं। आपको कहीं डॉक्टर दिखता है गली के अंदर, वीडियो बना लीजिए। बिना मतलब के चल रहा है आप वीडियो, क्योंकि उसको पर दिन के 3,000 या 5,000 तनख्वाह है और 5,000 में वो गलियां घूमेगा, क्लिनिक चलाएगा और आप देखेंगे नहीं वो फलाना आदमी वहां पर था। उसके घर तक पीछा करो, उसकी सीआईडी रखो, चाहे वो इस किस्म का मुलाजिम है, डॉक्टर या कोई और मुलाजिम है। अगर आप मुझे कॉपरेट नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा? आप सबूत इकट्ठे कीजिए और अगर आप मुझे सबूत इकट्ठे करके नहीं देंगे तो मैं अकेला ऐसे नहीं लड़ूंगा। और अगर लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर चाहते हो आप बदलाव आए तो जहन्नुम तक उनका पीछा करना पड़ेगा। उनको सोने मत दो, उनको सोने मत दो। जिस तरीके से मैं उनके खिलाफ हूं, पूरी आवाम एक होकर करे। अरे उनको काम करना है, या तो नौकरी छोड़ेंगे, हमारे पास एमबीबीएस नए तैयार होंगे। अरे नौकरियां वैसे मिल भी कहां रही है, हमारे पास वेल ट्रेंड बच्चे हैं, मौका देंगे उनको और सरकार से हम काम करवाएंगे। मान के चलिए कोविड से अगर कुछ लोग मर जाएंगे फिर क्या दुनिया छोड़ देंगे? अरे चलाना है इसको, लेकिन आपको भी अपना काम करेंगे। आप करेंगे जब आपको डॉक्टर दिखे उसकी वीडियो बना लेना। बनाएंगे आप?
ये आपका काम है, दूसरी- क्योंकि दूसरी आपसे उससे फायदा होगा। दूसरी बात, आपने कुछ डॉक्टर्स का नाम लिया था कि जो तनख्वाह जो है वो हॉस्पिटल से लेते हाँ, हैं, उसकी जो काम यहाँ पर चल, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाए? देखिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अब जिन लोगों के हाथ में है, बात वही है कि 8 महीने महराज ने क्या किया। अगर मेरे हाथ में वो कहीं ताकत जिस दिन आ गई तो सिस्टम को बदलने में, आप कह रहे हैं ना 8 महीने, मैं 8 दिन नहीं लगाऊंगा, 8 दिन। और आप फिर बोलेंगे फलाना आदमी ऐसा, फिर फलाना, अरे यूं इनको लग रहा है। अब जिनके हाथ में ताकत है वो लोग इनके साथ खुद जुड़े हुए हैं, ये सारा माफिया चला रहे हैं कि बड़े लेवल पर जो है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ये लोगों को राहत देने के लिए नहीं, ये लोगों को लूटने का तरीके ढूंढ रहे हैं। और जो तरीका ये भी है, ये काम तरीका है। दवाइयां गवर्नमेंट बोल रही है हमने दवाइयां वो दी, जन औषधि पता नहीं क्या क्या, ऊपर से ये प्राइवेट बेच रहे हैं, अपनी क्लिनिकें खोल के, अपनी दवाइयों की दुकानें खोल के, है ना। ये चीजें, ये जो माफिया है ना, एक तरफ से लोगों को धोखा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से लूटा जा रहा है। यही चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन मीडिया का काम रहेगा, एक आम आदमी का काम रहेगा, जिसके पास मोबाइल है, 5G 4G, जिसको इंटरनेट चलाना आता है, फेसबुक, सोशल मीडिया, कुछ भी, बस इन लोगों पे निगरानी रखो। चाहे वो कोई भी मुलाजिम है, अगर बिना मतलब के वो देखिए, मजदूर को आप आधा दिन अगर काम करने देंगे तो आधे दिन की सैलरी देंगे, आधे दिन का वो उसको पैसा देंगे। लेकिन वहीं मुलाजिम को कोई पूछने वाला नहीं, और हजारों का रुपया लेने वाला, और हमारे भविष्य के साथ खेलने वाला। और अगर हम इसका हिस्सा बन रहे हैं, सबसे बड़े गुनहगार हम हैं, जो उनको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। अगर मैं एक आदमी इतनी आवाज उठा रहा हूं, आपका भी फर्ज बनता है, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि कल से मुझे वीडियोज आना शुरू हो जाए, टैग महराज मलिक, हैशटैग करिए, @ कीजिए, ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, टाइम के साथ डाल दीजिए। आज वो स्नैपचैट भी है ना, उसमें टाइम आता है, यूं जूम करके, है ना, सीधा आएगा फलाना आदमी, आप उसकी पहचान करा दीजिए, टाइम के साथ उठा लीजिए, बाकी कार्रवाई हम करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताना चाहूंगा, DC डोडा भी है, उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर ये लोग नहीं करेंगे, हमारे मुस्तकबिल के लिए खड़े नहीं होंगे, तो यकीन जानिए आवाम इनके खिलाफ खड़ा होने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। अगर आप सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते हो हमारे लिए, तो हम आपको सिस्टम में ज्यादा देर बैठने नहीं देंगे। मलिक साहब, तर्ज गुफ्तार की अगर हम बात करें, जिस तरह से आप बात करते हैं, यही बातें आप शांति से भी बता सकते हैं, यही बातें आप मेरे तेजी से भी बता रहे हैं। आप एक काम कीजिए, मैं मुंह ही ना खोलूं, 2 दिन में आप लोगों को दे देता हूं। आप चले जाइए ना, इन लोगों को समझाओ जिसको समझाना है अपने तर्ज पे। मेरे अलावा तो आज तक इनको प्यार से भी शायद बोला होगा। अरे गरीब आदमी जब दफ्तर में जाता है ना, उसको धक्के देते हैं, उसको गाली देते हैं, उसको महीनों की डेट दी जाती है। जो उसका हकदार उसी वक्त होता है, उसको महीनों निकालने पड़ते हैं। और वो इनको लगता है 30-30 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर उनके दफ्तर में आए। साहिब कहाँ हैं? फिर साहिब दरवाजा ना खोले, और फिर आपको लगता है कि एक लीडर जिसको आवाम का रहबर बनाया हो, फिर वो उनकी बेइज्जती अपने गरीबों पे, अपने मजलूमों पे जानते हुए, फिर उनकी इज्जत को हम थोड़ा सा उतार दे दें, तोल दे दूं मैं। अरे मैंने कहा, जो मेरे मजलूम की इज्जत नहीं करेगा, महराज उसको बेइज्जत करने में कभी कमी नहीं छोड़ेगा। सर, क्या बात है कि जब भी आप कोई बात करते हैं, आपके मुंह से आप आग बगोला हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखा जाता है FIRs भी लगती हैं। क्या आपको इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे ऊपर FIRs लग रही है? दुनिया का दस्तूर है, आना जाना, ऐसे भी घास के ऊपर लोगों को पर्चे लगी रही। अपने भाइयों के खिलाफ कार्रवाइयां करते करते लोग थक गए। मतलब छोटी सी बात को मनवाने के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं। मैं तो दुनिया के लिए जी रहा हूँ, इंसानियत के लिए खड़ा हूँ, बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़ा हूँ। मुझे तो शौक है ये, मैं इंसानियत के लिए काम करूंगा। इस चीज से ये डराएंगे, आपको डरना नहीं है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं चाहता हूं कोई ना डरे, कोई ना डरे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा लो, क्योंकि जालिम आपको दबाने की पूरी कोशिश करेगा जिस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं दबा नहीं हूं, मैं उठ आया हूं, मैं निकल आया हूं। मेरी आवाज को ये लोग दबा नहीं सकते हैं, और मैं इनका आईना पूरी दुनिया को दिखा सकता हूं। मैं गली का कोई खेलने वाला बच्चा नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारा नंगा नाच मैं दुनिया को दिखाऊंगा, और तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में जाने से पहले मेरी बात का जवाब देना होगा। इस भरम में ना रहे। अब महराज वो ताकत रखता है कि अगर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो तुम्हें देश के अंदर पूरी दुनिया जानेगी और थूकेगी। आपको क्या लगता है मैं गली में बैठा हुआ एक बच्चा हूं? ऐसा नहीं है। मेरी बात मुझे रोकने से पहले अपनी इज्जत के बारे में सोच लेना, बस ये मेरा कहना है। बेहतर यही होगा, हम जो बोलते हैं कर लीजिए, हम गलत नहीं बोलेंगे। देखिए एक चीज हमारा एक जिंदगी का उसूल है, हम कभी भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को गलत करने के लिए कभी नहीं उकसाएंगे, कभी नहीं डराएंगे, कभी नहीं धमकाएंगे। लेकिन अगर वो गलत करेगा तो उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। यह हमारा एक उसूल है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे थे इस वक्त हमारे साथ लाइव बराह रास्त जो थे महराज मलिक MLA डोडा, और कंट्रोवर्सी
लगातार जो जीएमसी डोडा और मेहराद्दीन मलिक की चल रही थी उस पर उन्होंने बेबाकी से बात की और कहा कि हम जो है इस मसले को जो है सुलझा गए हैं और जो कुछ आगे आने वाले वक्त में होगा वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए थे। आपका क्या कुछ कहना है आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।